सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में कर दिया, जिसका वंश संसार में बहुत फैला। देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ, जिनका भी वंश आगे बहुत बड़ा। ब्रह्मा के प्रथम पुत्र मरीचि हुए, उनके साथ में कला नाम की कन्या का विवाह हुआ, जिससे पूर्णिमा और विश्व नाम के 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के ब्रज और विश्वक नाम के 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की 1 पुत्री हुई। दूसरे पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये दोनों क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशावतार हैं। तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया, तीनों देवता पुत्र बन के क्यों आए? तो कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक समय का प्रसंग है, अत्रि महाराज ऋक्ष पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि जो संसार का अधीश्वर है, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला है, मैं उसकी शरण में हूं। तो तीनों ही देवता प्रकट हो गए। अत्रि जी बोले, तीनों क्यों आए? मैंने तो एक को बुलाया था। तीनों देवता बोले, तुम्हारा संकल्प ही ऐसा अटपटा था, उत्पत्ति, पालन और संहार जो करता है उसकी शरण में हो, तो ये तीनों काम तो हम तीनों मिलके करते हैं, इसलिए आना पड़ गया। बोलो क्या चाहते? बोले तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। तथास्तु कह दिया, तीनों ही पुत्र बन के आए। तो बीच में एक कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीनों देवियों को अभिमान हो गया था, माता लक्ष्मी, माता सती और ब्रह्माणी। पातिव्रत्य का अभिमान है। भगवान का नियम है, जन अभिमान न राखें काऊ। अपनी प्रियजन का अभिमान नहीं रहने देते। तो नारद जी को प्रेरित कर दिया। लीलाधारी नारद जो है बीणा बजाते वही माता लक्ष्मी के यहाँ पहुंच गए और अनुसुईया की प्रशंसा करने लगे। अच्छा, जब अभिमान आता है ना तो दूसरे की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है, फिर तो हमारी करे कोई प्रशंसा। जब अनुसुईया की प्रशंसा हुई, लक्ष्मी ने पूछा, अनुसुईया कौन है? अरे नारायण नारायण, आप नहीं जानती? तीनों लोकों में आजकल बड़ा नाम है उसका। तो क्यों? वो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता जो है, मुझसे भी बड़ी। बुरा मत मानना माता जी, आपको पातिव्रत्य तो अनुसुईया के सामने तिनके के बराबर ना है। अब इतनी बात कहां से है? अच्छा, सच कह रहा हूं माता जी। नारद जी ने सोचा काम हो गया, बीणा कमंडल उठा के नारायण हरि कैलाश पे गए, माता सती को भी यही पाठ पढ़ा दिया। अब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्माणी जी को भी यही पाठ पढ़ा दिया। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि जाओ अनुसुईया का पातिव्रत्य भंग करो। बहुत समझाया, नहीं माने। तो तीनों देवता गए, रास्ते में मिल गए, प्रणाम नमस्कार हुआ। महाराज कहाँ जा रहे हो? कोई बहुत अच्छा काम करने तो जाए ना रहे, सो बता दें को वहां जा रहे हैं। विष्णु से पूछा, वो भी टाल गए। ब्रह्मा से पूछा, वो भी टाल गए। भोले बाबा से पूछा, कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा तो भोले बाबा। क्या बताऊं, ये तुमरी धारी नारद पहुंच गया कैलाश पे और भवानी को पता नहीं क्या क्या बोला। अब वो हट पड़ गई, अनुसुईया का पातिव्रत्य भंग करो। हम तो वहां जा रहे हैं। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? विष्णु जी बोले, वहीं हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आप? अरे जब आप दोनों को नहीं छोड़ा तो नारद हमें क्या छोड़ेगा, हम भी वहीं जा रहे हैं। तीनों देवता मिलकर अनुसुईया के आश्रम पर गए, महात्माओं का वेश धारण कर लिया, भिक्षा मांगी। माता अनुसुईया भिक्षा देने के लिए आई। तीनों देवताओं ने कह दिया, हम ऐसे भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे, निर्वस्त्र होके भिक्षा दें तो स्वीकारें। माता अनुसुईया सोचने लगी, ये महात्मा है कि कोई ढोंगी है? ध्यान धर के देखा, हा साक्षात तीनों देवता महात्मा बन के खड़े हैं। माता अनुसुईया बोली, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अंदर आइए आश्रम में। अंदर लेके गई, हाथ में जल लिया कमंडलू में से और कहती, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष का चिंतन न किया हो, तो उस पातिव्रत्य के प्रभाव से आप तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। जैसे ही जल छिड़का, तीनों देवता 6-6 महीने के बालक। देखा, यह है पातिव्रत्य का प्रभाव। इसीलिए तो स्त्री के लिए एक ही धर्म बताया गोसाई जी ने। एक ही धर्म एक व्रत ने
पति जैसा भी हो। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अगर ऐसे पति का भी अपमान किया तो तुलसी जी कहते हैं ठीक नहीं है। ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाए के शब्दों में पति कैसा भी है, पत्नी का धर्म है उसकी सेवा, और जो नियम पत्नी के लिए हैं वही नियम पति के लिए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो सम्मान कर रही हो तुम अपमान कर रहे हो, क्योंकि इस संबंध में मेरी दृष्टि में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, अब एक पहिया छोटा लगा दो, एक ट्रैक्टर का लगा दो, दूसरा स्कूटर का लगा दो, गाड़ी चलेगी? मतलब छोटा बड़ा कोई नहीं। भाव ये कि दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पातिव्रत्य के प्रभाव से तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना लिया, पालने में सुनाया, पालना झुला रहे। अत्रि जी आए, देखा पालने में 3 बालक झूल रहे हैं, किसके हैं? महाराज आप ही के बालक हैं। ध्यान धर के देखा साक्षात तीनों देवता हैं, बड़े प्रसन्न भये। अब तीनों देवियां उधर बड़ी चिंतित, देवता लौट के ना आए गए, भगवान को खोजने के लिए गई, रास्ते में तीनों मिल गई एक ही जगह पे। देवता मिले तो पूछना पड़ा था कहाँ जा रहे हो, देवियां मिली तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। देवियों का तो स्वभाव है मिल जाएं बस, क्यों जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, क्या समस्या अपने आप बता देती हैं। ये कृपा है इनके ऊपर भगवान की अलग से। समस्या तीनों की एक, तो तीनों मिल करके जा रही हैं। सोचने लगे ये नारद नहीं दिखाई दिया उस दिन से, नारद मिल जाता तो इसका वीणा कमंडल तोड़ देती हम तो, जाने कहाँ भेज दिया भगवान को। अभी जैसे ही नारद जी का स्मरण किया तो नारद जी सामने, आवाज लगाई नारद जी पास आओ। नारद जी को पता आज जाना खतरे से खाली नहीं है। माताओं माफ करना, पास नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि हमारा नियम है, आजकल एक व्रत चल रहा है और वह व्रत को नियम है कि हम स्त्रियों से दूर रहते हैं, बात भी नहीं करते। तो आप माता हैं इसलिए बात कर लिया। अच्छा तेरा व्रत भंग हो रहा है। नारद ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले भगवान को कहाँ पर तो पड़े होंगे काऊ भक्त के चक्कर में। बात तो ठीक है। अरे तुमने कहा था ना कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता अनुसुईया, तो हमने अनुसुईया का पातिव्रत भंग करने भेजा लेकिन लौट के नहीं आए। हाथ जोड़ के बोले माता जी मैंने ये तो कहा था कि अनुसुईया श्रेष्ठ पतिव्रता है, पर ये तो नहीं कहा था कि उसका पातिव्रत भंग करा दो। अब जाओ माता अनुसुईया की पालने में 6-6 महीने के बालक बन के झूल रहे हैं। नारायण नारायण, माताएं तो बड़ी चिंतित हो गई। नारद हम तेरी शरण में है, कोई उपाय बता। बोले शरण मेरी नहीं, अब अनुसुईया की ग्रहण करो। तीनों देवी अनुसुईया के आश्रम पे आई, आवाज लगाई माता जी हम अंदर आ सकती हैं? अनुसुईया ने पूछा कौन है? आपकी पुत्र वधू है। बहू है? अच्छा तो पूछ क्यों रही हो, बहुओं का तो अपना ही घर होता है, आ जाओ, बाहर क्या कर रही हो? तीनों देवियां अंदर गईं, माता जी को प्रणाम किया और एक तरफ दृष्टि डाली तो देखा पालने में 3 बालक झूल रहे हैं। नारद जी की बात बिल्कुल सच है। आश्रम में झाड़ू बुहारू करने लगे, सेवा करती हैं अनुसुईया की। एक दिन चरण दबा रही हैं तो तीनों देवियों के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, अपने किए पर बड़ा पश्चाताप है। माता अनुसुईया उठ के बैठ गई, देवियों मेरे आश्रम में कोई कष्ट है? कष्ट नहीं माता, पर अब पति का वियोग सहन नहीं होता, हमारे पति हमें वापिस करो। लो इसमें रोने धोने की कहा जरूरत है, पालने में से अपनो पति उठा ले। भैया ये तो 6-6 महीने के बालक हैं, जैसे आए थे वैसे ही कह दो। तो कमंडलू का जल छिड़का तो तीनों बाबा बन गए, महात्मा बन के ही आए थे। ये तो महात्मा है मैया, तो मेरे पास तो ऐसे ही आए थे, अब इन्हीं से प्रार्थना करो। तीनों देवियों ने प्रार्थना की तो तीनों देवता अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
तीनों देवताओं ने पूछा, देवियों बताओ श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? महाराज अब और शर्मिंदा मत करो, अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। तो माता अनुसुईया को पुत्र का आशीर्वाद देकर के तीनों देवता प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सोमो भूत ब्राह्मणो शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवे दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरसः प्रजा। ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा के तीसरे पुत्र हैं अंगिरा। इनकी पत्नी श्रद्धा से 4 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 2 सिनी वाली और कुहू अमावस्या की और 2 अनुमति और राका ये पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां हुई। उतथ्य और बृहस्पति नाम के 2 पुत्र हुए। चौथे पुत्र पुलस्त्य ने हविर्भु नाम की पत्नी के द्वारा अगस्त्य को उत्पन्न किया। इनके एक पुत्र और थे विश्रवा। विश्रवा की पत्नी इडविडा से कुबेर और केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। 5वें पुत्र पुलह की भार्या गति ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। 6ठे पुत्र क्रतु की भार्या क्रिया ने 60,000 बाल खिल्य ऋषियों को उत्पन्न किया है। 7वें पुत्र हैं वशिष्ठ। इन्होंने अरुंधति के द्वारा चित्रकेतु आदि 7 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा के 8वें पुत्र हैं अथर्वा। इन्होंने शांता नाम की पत्नी से दधीची महाराज को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के 9वें पुत्र हैं भृगु। इनकी ख्याति नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। इस प्रकार से देवहूति की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन आता है। तो तीसरी एक जो पुत्री थी मनु महाराज की प्रसूति। प्रसूति के गर्भ से दक्ष ने 16 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को प्रदान कर दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षाहिनी, मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। श्रद्धा, मैत्री आदि ये 13 कन्याएं धर्म को, 1 अग्नि को और 1 पितरों को प्रदान कर दी। 1 कन्या भगवान शिव को प्रदान की गई। सभी का वंश आगे बढ़ा, लेकिन सती का वंश आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सती ने अप्रौढ़ अवस्था में ही अपने पिता के यहाँ पर अपना शरीर भस्म कर लिया था। तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव मैं इस कथा को सुनना चाहूंगा, भला पिता के यहाँ पर क्यों सती ने अपना शरीर भस्म किया? तो बताया कि दक्ष द्वेष करता है शिव से। क्यों? कथा आती है, एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा और शिव भी पहुंचे। सभी ने खड़े होकर के दक्ष जब आया तो उसे प्रणाम किया। भगवान शिव ने मानसिक प्रणाम किया था, लेकिन दक्ष समझा नहीं। दक्ष नहीं समझा और भगवान शिव का अपमान करने लगा। जब भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है तो नंदी से सहन नहीं हुआ। नंदी खड़ा होकर के श्राप दे देता है, अरे जिस मुख से तू भगवान की निंदा कर रहा है वो बकरे का हो जाए। भगवान शिव उस सभा का परित्याग करके चले गए। यहां से दक्ष द्वेष करने लगा। भगवान शिव परम शांत है। अब दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में मूल भावना क्या है कि इस यज्ञ में शिव को भाग नहीं देंगे। और कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करना चाहे, संकल्प शुभ नहीं हो तो सफल नहीं होता।
यज्ञ का आयोजन बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ऋषियों मुनियों को बुलाया गया, देवताओं को बुलाया गया, लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और सती के लिए कोई आमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। तो यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। यज्ञ में भाग लेने के लिए देवता लोग विमानों में बैठ बैठ करके जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ मां भवानी को राम कथा सुना रहे हैं। अच्छा, विमान कैलाश पर्वत पर से कतार की कतार, लाइन की लाइन जा रहे हैं। गोस्वामी जी गाते हैं कि मां भवानी ने जब विमानों की कतार देखी, सती बिलोके व्योम विमान सती बिलोके व्योम विमान रात चले सुर हरवेदिना रात चले सुर हरवेदिना। मां भवानी ने विमानों की कतार जाती हुई देखी, इतने विमान कहां जा रहे हैं? तो तुरंत प्रश्न किया भगवान से उसे, प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? अच्छा, और विमान जाएं कैसे? नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि विमान चुपचाप जा रहे हो, जानते हैं कैसे जा रहे हैं? सुर सुंदरी करही कलगाना सुर सुंदरी करही कलगाना सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। ऐसा नहीं कि देवता विमान लेके चुपचाप जा रहे हैं, देवताओं की भी ना कोई बहुत अच्छी आदत थोड़ी है। अब देखना, देवता विमान से जा रहे हैं। अब विमान को ये निश्चित नहीं होता कि इतनी ही जगह में आसमान से जा रहा है, और थोड़ा कैलाश पर्वत से दाएं बाएं होके ले जाते विमानों को भी क्या फर्क पड़ रहा था। पर कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। चलो ऊपर से भी जाते तो चुपचाप निकल जाते, नहीं। तुलसी जी कह रहे हैं सुर सुंदरी करई कल गाना, उसमें जो देवांगनाएं बैठी हैं वो गाने गाते जा रही हैं, और गाने भी ऐसे नहीं कि साधारण ऐसी आसानी से धीरे धीरे गाए ना, इतने तेज ध्वनि में गा रही हैं कि सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। मुनि लोग जो ध्यान में बैठे हैं, इतनी तेज आवाज सुन के उनका ध्यान छूट जाता है। बेचारी सती का ध्यान कथा में कैसे लगे? तो भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान बोले जा रहे होंगे कहीं तुम कथा सुनो। प्रभु बात तो ठीक है, पर विमान कहां जा रहे हैं? और देवता तो जा ही इसीलिए रहे ऊपर होकर। विचार करना, ये आदत केवल देवताओं में ही नहीं है, हम इंसानों में भी होती है। किसी के यहाँ कोई शादी हो और दो पड़ोसी उसके दोनों जानने वाले, एक को कार्ड आ गया और एक को देना भूल गया, तो पता है कि मेरे पड़ोसी को कार्ड नहीं आया, फिर भी जाके एक बार कहेगा अब तो तुम्हारे मित्र हैं उनकी शादी आ गई उनके यहाँ। बोले हाँ आ तो गई है, चलेंगे। फिर पता है कि कार्ड नहीं आया, बताओ फिर कब चलोगे? तो अब वो कुछ नहीं, अब ये तो कहेगा नहीं कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया उसने, वो बात को टाल दिया। और जिस दिन जाना है सूट बूट पहन के आ गया, तो फिर चलो। वो कहेगा नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, तुम चले जाओ। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप नहीं जाओ? अगर नहीं जाओगे तो बुरा मानेगा वो, इतने दिन का संबंध टूट जाएगा, इसलिए चलना ही चाहिए आपको।
तब बेचारे को मजबूर होके बताना पड़ा, भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बुलाया नहीं है। ओहो, अच्छा आपको बुलाया ही नहीं, भाई ये तो बहुत बुरी बात है, अगर तुम्हें नहीं बुलाया फिर हम भी नहीं जाते। तो वो कहेगा भाई मुझे नहीं बुलाया तो नहीं जा रहा हूं, तुझे बुलाया तू तो चला जा, वैसे मन नहीं कर रहा है अब तुम कह रहे हो तो जा रही है। उससे बोल करके आगे बढ़ा और 4 लोगों में जाके फिर गया, देखा कैसा बनाया मैंने इसे। केवल देवताओं में नहीं, इंसान में भी ये स्वभाव होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज के लिए ये बुरे लोग ही समस्या नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों का संगठन नहीं होता, अच्छे लोगों में एकता नहीं होती है और बुरे लोगों में एकता होती है। 50 दुष्ट मिलकर के रह लेंगे साथ में, लेकिन 5 सज्जन मिलके नहीं रह पाते। उसका कारण है, जानते हैं क्यों? अगर आप विचार करेंगे तो कारण पता चलेगा कि 50 दुष्ट मिलके रह लेते हैं, 5 सज्जन क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि दुष्टों को जो फल मिलता है ना दुष्टता का, उसको लोग बांट के खाना चाहते हैं। 4 चोर अगर चोरी करें, उनमें से एक पकड़ा जाए तो पिटाई लगती है, और जैसी पुलिस पिटाई लगाती है कहता मैं अकेला थोड़ा ही था, वो 3 और थे। मतलब ये प्रसाद उन तीनों को भी मिलना चाहिए ना। यानी बुराई का जो फल है उसको व्यक्ति बांट करके खाना चाहता है, लेकिन अच्छाई का जो फल है उसको व्यक्ति स्वयं भोगना चाहता है। क्योंकि अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं। 5 लोगों ने मिलकर के कोई अच्छा काम किया, समाज के लोग प्रशंसा करेंगे, भाई ये काम जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। और उनमें से 5 में से कोई एक वहां मौजूद हो, तुरंत कहेगा मैंने किया था। वो नहीं कहेगा कि वो भी 4 साथ में थे। मतलब ये जो प्रशंसा हो रही है अकेली मेरी होनी चाहिए। इसलिए 5 अच्छे लोग मिलके नहीं रह सकते और 50 बुरे लोग मिलके रह लेते। तो देवता कैलाश पे से जा रहे हैं। नहीं तो विचार करो, अगर एकता होती तो जा कौन रहे हैं? देव। और बुलाया, जो जिनको बुलाया नहीं वो कौन है? महादेव। अब आप बताओ, जहां महादेव का अपमान वहां देव को जाना चाहिए? जहां पिता का अपमान हो रहा है वहां बेटा जाए तो ये बुद्धिमानी कहलाएगी क्या? पर नहीं, दिखाते हुए जा रहे हैं, देखो ससुराल तो तुम्हारी पर जा रहे हैं। इसलिए तुलसी जी कह रहे हैं, सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। अब राम कथा में कैसे मन लगे भवानी का? प्रभो ये विमान कहां जा रहे हैं? भवानी कथा में मन लगाओ, कथा में से मन कहीं जाएगा तो व्यथा में फंस जाएगा, इसलिए राम कथा सुनो। प्रभु वो तो ठीक है, पर बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं? पूछे तब शिव कहे भवान, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसान। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। पूछे हो तब शिव कहे बखानी। पूछे हो तब शिव कहे बखानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। मां भवानी ने पूछा कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ बताते हैं सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं सब। तो मां भवानी कहती हैं, प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी चली जाऊं। जो महेश मोहे
आयशु देहि ओ महेश मोहे आयशु देहि कछु दिन जाए रामेश कछु दिन जाए रामेश। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। भगवान बोले भवानी हमें बुलाया नहीं है और बिना बुलाए अगर जाएंगे तो जो बिन बोले जाए भवानी रहे नसील समय। जाने से कल्याण थोड़ी होगा। तो मां भवानी ने आज एक तर्क दिया, प्रभु नहीं बुलाया तो क्या हो गया? कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कौन से स्थान हैं? अनाहुताप्य विहंत सौहृदम भरतुर गुरोर गेय कृतश्च केतन। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बिना बुलाए चले जाएं। तुलसी जी कह रहे हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जाई बिनु बोले न संदेहा जाई बिनु बोले न संदेहा। मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। शंकर जी कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई तदपि विरोध मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई कहाँ गए कल्याण न होई। भवानी इन स्थानों पर हमें बुलाया नहीं गया है और हमसे कोई द्वेष करता है तो ऐसे स्थान पर जाने से कल्याण नहीं होगा। और एक तरह से नहीं, तुलसी बाबा कह रहे हैं भांति अनेक शंभु समुझावा भावी वसन ज्ञान। अनेकों प्रकार से शिव ने समझाया पर भवानी नहीं समझी। और समझा कौन रहा है? साक्षात शंकर। और कलयुग की घटना थोड़ी ही है, त्रेता की है। समझा कौन रहे हैं? शंकर जी। समझा नहीं पाए बेचारा। आज का आदमी क्या खाक समझाएगा? हा? अगर नहीं समझा पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं। सोच लेना शंकर जी नहीं समझा पाए तो हम क्या समझाएंगे? भवानी नहीं मानी। भवानी कहती है प्रभु आप क्या जाने पिता के घर जाने में पुत्री को कितनी प्रसन्नता होती। अगर आप पुत्री होते किसी की तो पता चलता। और आप ना भी जाना चाहें प्रभु, मेरा तो मन करता है। सती का क्रोध के मारे हृदय जल रहा है, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़कने लगे, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती, ऐसा लगता है शरीर को यही नहीं भस्म कर लें क्रोध में। और सती तो अकेली जाने को तैयार हो गई। प्रभु आप नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाती। और शंकर जी ने देखा ये तो अकेली ही जा रही है, तो शंकर जी बोले ठहरो ठहरो ठहरो, फिर हम भेज रहे हैं। और वर्णन आता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मां सती का सामान लेकर के पोटरी बना के दे देते हैं। नंदी आदि को साथ में भेज दिया, जाओ साथ ले जाओ सती। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अभी तक तो सती को समझा रहे थे जाओ मत जाना, ठीक नहीं है, अनुचित है, अव्यवहारिक है, जाने से कल्याण नहीं होगा। और जब चली नहीं, सती अकेली जाने लगी तो कह रहे रुको रुको हम भेज रहे हैं। एकदम बदल गए शंकर जी। बात क्या है? इसमें एक बड़ा व्यवहारिक ज्ञान छुपा है। शंकर जी जगत को ये बता देना चाहते हैं, देखो जगत वालों, अपने घर में कभी ऐसी स्थिति मत पैदा होने देना जो मेरे घर में हो गई है।
क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो प्रेम का है साहब, एक दूसरे को जीवन समर्पित हुआ करता है। और अगर कदाचित ऐसी स्थिति आ भी जाए, आ जाती है, कभी कभी हो जाता है मनोरंजन, तो ये घर का झगड़ा है, घर में ही निपटा लेना, कभी पड़ोसी के पास मत जाने देना। तो शंकर जी सोच रहे हैं अब सती नाराज होके जा रही है, वहां सारे रिश्तेदार आए होंगे, अकेली जाएगी, दुनिया को पता चल जाएगा कि झगड़ा करके आई है। अरे ये तो हमारा आपस का झगड़ा है, आपस में ही निपट ले। हाँ, क्योंकि इस झगड़े में जब भी कोई तीसरा आदमी आता है ना तो बात बिगड़ती है, ध्यान देना। तो अगर कभी हो जाए तो आपस में ही निपटा लो। एक बात याद आ जाती है मुझे, एक गांव की बात है, किसान आदमी पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। फसल कटने का टाइम था तो पति दिन भर फसल काटा और काट के रात को घर आया तो पत्नी ने भोजन परोसा, भोजन करो, किसी बात को लेके दोनों में थोड़ी तकरार हो गया, मनोरंजन थोड़ा सा हो ही जाता है। देवी जी ने कुछ कहा होगा और देवता जी को ठीक नहीं लगा तो शुरू। अब दोनों में झगड़ा हुआ तो आप तो जानते ही हैं, जब पति को गुस्सा आए तो सबसे पहले भोजन छोड़ देता है। वही एक धमकी है बेचारे के पास, ले जा हमने नहीं खाना। गुस्सा होके चला गया, सो गया चारपाई। अब पति ने भोजन नहीं किया तो बेचारी पत्नी कैसे खाए, दोनों ही भूखे सो गए। अब भूखे कहीं नींद आती है, बेचारे करवट बदलते रहे इधर से उधर। सुबह 4 बजे पत्नी सोच रही है उठे, खड़ा हो, काम पे जाए। उधर बादल हो रही थे, गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की। पति आराम से चदरिया ओढ़ के लेटा हुआ है, पत्नी सोच रही है खेत पे जाके कुछ काम कर लेता, यहाँ लेटा हुआ है। तो मन में आया जगा दूं, फिर सोचा अगर जगाऊं तो जगाऊं कैसे, बोलचाल तो बंद है दोनों की, झगड़ा हो गया है रात को। अब मैं पहले बोलूं मतलब नाक नीची हो जाएगी, मैं नहीं जगाती। अब सोच विचार में 5 बज गए, बात नहीं बनी। 6 बज गए फिर भी नहीं जगा। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पड़ोसिन से जाएगी, कहूं शायद वही जगाई दे आएगी। पड़ोसिन के पास गई, अरे बहन मेरी बात सुन। कहा अरे रात को ना हमारा उनसे 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 ना झगड़ा हो गया था। आप तो जानते ही उनसे इनसे मतलब क्या होता है। तो अब तो एक काम कर, हमारी बोलचाल बंद हो गई है, देख हमारी सारी फसल कटी पड़ी है, बादल हो रहा है, अगर बारिश हो गई तो सब भीग जाएगा, सारी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बच्चे भूखे रहेंगे सारी साल, क्या करेंगे, जगा दे उनको जाके। पड़ोसन बोली अच्छा झगड़ा किससे हुआ? बोले मुझसे। झगड़ा किया तूने, पति तेरा, नुकसान होगा तेरा, जगाने जाए हम नहीं जाते। उसने सोचा बात तो ठीक कह रही है, चल हम ही कुछ करेंगे। पास में आई चारपाई के, सोचा जगा ही देती हूँ। फिर ना हम पहले क्यों बोले। अब पत्नी ने एक युक्ति निकाली, कुछ खटपट करूं आवाज होगी तो जग जाएगा। उसने 2-4 बर्तन लिए, धड़ाम से फेंक दिए। अब बर्तनों की आवाज हो तो जगे, अब जगे तो वो जो सोया हो वो तो नाटक कर रहा है सोने का, जगेगा कहां से, नहीं जगा। पत्नी ने सोचा ये तो युक्ति चली नहीं। और उसने झाड़ू लिया, चारपाई के नीचे झाड़ू लगाने लगी। अब धीरे धीरे झाड़ू लगाती जा रही है, कह रही है देखो 7 बज गए, बादल ऊपर से हो रहा है, एक एक आदमी ने 4-4 बीघा गेहूं काटते, पर एक एक तो चदरिया ओढ़ के सोए रहे। अब पति को लगा हाँ अब ठीक है, कुछ मनाने की कोशिश तो हो रही है। अब पति बेचारा यही चाहता है कि कम से कम मनावे तो सही। फिर थोड़ी देर में पत्नी ने 2-4 झाड़ू इधर उधर लगाए, फिर कहती है देखो ऊपर बादल हो रहे हैं, पर एक एक तो आराम से सो रहे हैं, कोई फिक्र ही ना है। पति धीरे से बोला भूखा कोई नहीं खेत पे जाके काम करता, सब खा खा के जाते हैं। पत्नी बोली रात की थाली तैयार रखी है, खाते क्यों नहीं हो। पति धीरे से बैठ गया, बोलचाल हो गई तो ले।
मतलब ये कहने का तात्पर्य कि पहले तो झगड़ा होवे नहीं, अगर हो भी जाए तो आपस में निपटा लो, किसी तीसरे को बीच में मत आने दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। अरे जगत उपहास करता है, इसलिए घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं, नहीं तो जगत हंसेगा। और वही हुआ सती के साथ। सुने आगे, मां सती बड़ी जल्दी में है जाने के लिए, तो भागवत में भी कैलाश पर्वत से या तो चलना लिखा है सती का, या पिता के यहाँ पहुंचना। रास्ते में कैसे गई, क्या हुआ, कोई वर्णन नहीं। तुलसीदास जी ने भी मां भवानी की तत्परता को देखा होगा, तो कैलाश पर्वत से रवाना किया और सीधा पिता के घर पहुंचा दिया। गोस्वामी जी गा रहे हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, रक्ष त्रास काहू न सनमानी, रक्ष त्रास काहू न सनमानी। मां भवानी जब पिता के घर में गई, किसी ने वाणी के द्वारा भी सत्कार नहीं किया। यहां पर गोस्वामी जी मां की मर्यादा को रखते हुए कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मां की मर्यादा को गोस्वामी जी ने रखा, मां आदर पूर्वक मिली। लेकिन बहनें तो उपहास कर रही हैं। सती पिता ने बुलाया नहीं तो पर आ गई, चलो अच्छा मिल ली, ये बहुत दिन हो गए थे। और तुम्हारे वो भूतराज भोले बाबा कहाँ हैं आजकल? पड़े होंगे किसी शमशान की भूमि में, भस्म लपेट रहे होंगे। उपहास हो रहा है। जो शिव को ठुकरा के जाए, विश्व उसका अपमान ही किया करता है, उपहास ही किया करता है। सती ने यज्ञशाला में जाकर के देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव का भाग दिखाई नहीं दिया। साथ में एक खंबे के ऊपर एक पट्टिका लगी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है, इस यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिया जाएगा। अगर कोई मूर्ख शिव को भाग देने की बात करेगा, उसे यज्ञशाला से भगा दिया जाएगा। जब यह पढ़ा भवानी ने, क्रोध के मारे हृदय जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। यहां पर मेरे स्वामी का अपमान। अगर मैं लौट करके कैलाश पे जाऊं और भोलेनाथ पूछेंगे, कहो कैसा था तुम्हारे पिताजी का यज्ञ, क्या कहूंगी मैं? वहां तुम्हारा अपमान हो रहा था। निश्चय कर लिया, लौट के तो जाना ही नहीं। और अपने पिता को धिक्कारते हुए सती कहती है, अरे तुम परम शांत भगवान शिव से द्वेष करते हो, जिनका 2 अक्षर का परम मंगलमय नाम है शिव, जिस नाम को लेने से ही जीव का कल्याण होता है। यद्वैक्षरम नाम गिरे ऋतिम नृणाम। तुम ऐसे परम शांत भगवान शिव से द्वेष करते हो, धिक्कार है तुम्हें। तुम्हें तो पिता कहने में भी मुझे लज्जा आती है। जो शिव की निंदा करे, ऐसे पिता को पिता कहने में भी हम लज्जित होते हैं। लेकिन ये शरीर तो, ये संबंध तो तब तक रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा। अर्थात मैं शरीर को ही नहीं रखना चाहती, निश्चय कर लिया भवानी ने। तजी हाँ तुरत देह देही तू, तजी हाँ तुरत देह देही तू, और धर चंद्र मौले ब्रश तू, और धर चंद्र मौले
रहेगा तब तक तू पिता रहेगा, और ऐसे पिता की मैं पुत्री नहीं कहलाना चाहती जो शिव की निंदा करता हूं। मां भवानी ने यज्ञशाला में आसन लगाया, उत्तर दिशा की ओर मुंह किया, ऐसा योग अधीन तनु जारा, असी कह योग अधीन तनु जारा, अस कह योग अधीन तनु जारा, अस कह योग अधीन, असी कह योग अधीन तनु के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। बोले शंकर भगवान जय हो। देखिए यहाँ जारा शब्द का अर्थ ये नहीं है कि सती ने शरीर भस्म कर लिया, बल्कि सती ने शरीर को त्यागा योग के द्वारा। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा वर्णन आता है कि जब भवानी ने अपना शरीर को त्यागा, भगवान शिव क्योंकि बड़ा प्रेम करते हैं, तो सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख करके भ्रमण किए। भगवान विष्णु ने आकर के समझाया कि पार्थिव शरीर है, त्याग दें, लेकिन नहीं त्यागा। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शरीर के खंड खंड करके गिरा दिए, और जहां जहां देवी के शरीर के, भवानी के शरीर के वो टुकड़े गिरे, जो जो अंग जहां जहां गिरा, वहां वहां देवी के शक्ति पीठ हैं, जो आप लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, जहां नेत्रगिरी, नैना देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, कामाख्या आदि आदि, ये सब देवी के शक्ति पीठ बने। इससे यह सिद्ध होता है कि सती ने शरीर को भस्म नहीं किया बल्कि त्यागा। मां भवानी ने शरीर त्याग दिया। नंदी आदि गण हैं, दक्ष को मारने के लिए दौड़े। भृगु जी महाराज बैठे थे। अप्रतम रक्षः, ये ऋचा पढ़ के यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। रिभु संज्ञक नाम के देवता प्रकट हुए, भगवान शिव के गण पराजित करके वहां से भगा दिया। ये सारा समाचार नारद जी ने शंकर जी को जाके दिया। भगवान शिव ने तुरंत वीरभद्र को उत्पन्न किया, आज्ञा दी, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर लो, मार डालो दक्ष को। हजारों हजार रुद्रगण साथ में लेकर के वीरभद्र आया। किसी ने यज्ञशाला का बांस तोड़ दिया, किसी ने पूषा के दांत तोड़ दिए, किसी ने भृगु की दाढ़ी नोच डाली, और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके उसका सिर धड़ से अलग करके अग्नये स्वाहा, अग्नि कुंड में आहुति दे दी। ब्रह्मा जी को जाकर के देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शिव क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, जिन भगवान शिव के जरा से क्रोध पर प्रलय हो जाया करती है, ऐसे भगवान शिव को तुमने क्रोधित किया है, उनका अपराध किया है, और तुम कह रहे हो दक्ष का विनाश हुआ। तुम जानते नहीं सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। चलो चल कर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं। और देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए, और कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शिव की स्तुति गाते हैं।